तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टडी विद एमएन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अंक तीन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। जो अलैंगिक जनन होता है उसके द्वारा उत्पन्न संतति होती है उसे क्लोन क्यों कहा जाता है। फर्स्ट प्रश्न है। सेकंड है कायिक प्रवर्धन अथवा वर्धी प्रवर्धन क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तीसरा है समयुग्मी तथा विषमयुग्मी जनन से क्या तात्पर्य है। तो हमें बताना है तो संयुग्मी तथा विषमयुग्मी जनन से क्या तात्पर्य, परिभाषा देनी है दोनों की। चौथा है जनन क्या है, अलैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए। तो अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर होगा। नेक्स्ट है पांचवा भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर लिखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए दिए गए हैं वही प्रश्न है। व्हाट इज द प्रोजेंसी प्रोड्यूस बाय एक्चुअल प्रोडक्शन कॉल्ड क्लोन्स। तो सारे प्रश्न दिए गए हैं आपको। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। व्हाट इज समैस्टिक, तो यहाँ पर पूरे आंसर प्रश्न दिए गए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चौथा है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं आपके लिए भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप देख लीजिए। यहाँ पर पांचवा प्रश्न यह दिया गया है। व्हाट इज डिफरेंट बताएं, जितने भी पहले बताए गए थे सारे प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं पांचों। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है हिंदी मीडियम के लिए। हमारा छठा प्रश्न है बहुभ्रूणता पर टिप्पणी लिखो। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा भी गया है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर प्रश्न क्रमांक 7 है अनिषेक के फलन क्या है। प्रश्न क्रमांक 8 है प्रसुप्ति या सुषुप्त अवस्था पर टिप्पणी लिखिए। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। चलिए नवा है एक प्रारूप बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसमें हमें सचित्र वर्णन क्या करना है, इसमें हमें डायग्राम भी बताने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है मानव के शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको डायग्राम बनाना है और जब भी आप डायग्राम बनाए तो बिल्कुल स्पष्ट बनाइएगा जिससे जो आपके मार्क्स ना कटे। तो अब चलिए देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए। तो यहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है राइट द कमेंट ऑफ मल्टीप्लिसिटी, व्हाट इज एनेस्थीसिया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, आप एक बार ज़रूर इनको पढ़ लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए ड्राफ्ट ओवम। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है सारे। 10वां डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। तो इन सभी प्रश्नों को आप कर लीजिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पर दिए गए हैं। अब प्रश्न क्रमांक 11वां है हमारा आताप चक्र क्या है, इसे कौन से हार्मोन से नियंत्रित करते हैं। तो जो आताप चक्र होता है उसे हम कौन से हार्मोन से नियंत्रित करते हैं, तो हमें उसमें कारण देना है। नेक्स्ट है जनसंख्या विस्फोट के मुख्य कारण क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट ट्यूब शिशु पर टिप्पणी लिखिए। 14वां है गर्भ निरोधक किसे कहते हैं। 15वां जीन रूप तथा 10 रूप लक्षण पर टिप्पणी लिखिए। तो यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए यहाँ पर दिया गया है 11वां प्रश्न। 12वां दिया गया है व्हाट इज द मेन काउज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, एक्सप्लेन करना है तो पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है। 13वां राइट कमेंट ऑन द टेस्ट ट्यूब बेबी। तो सारे प्रश्न यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंटों को भी लिए दिए गए हैं, तो एक बार ज़रूर आप चेक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है डाउन सिंड्रोम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 18वां प्रभाविता तथा अप्रभाविता में अंतर लिखिए। तो दोस्तों मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो आप इन सभी प्रश्नों को कहें तब भी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप 2-4 प्रश्न कर लेंगे इंपॉर्टेंट और आप फिर कहें कि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो नहीं आएंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया जा रहा है, उन सभी को करना है, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है और सह प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए दिया गया है प्रश्न 16 है, व्हाट इज डाउन सिंड्रोम। तो सारे प्रश्न दिए गए हैं, एक बार चेक जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 में अनुवांशिक कोड पर टिप्पणी लिखिए। डीएनए तथा आरएनए में अंतर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर। फिर एडीपी और एडीपी क्या है, एटीपी होगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा, तो पार्ट 2 ज़रूर देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।